हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, मैं अपने समाज के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, जो कि मेरा 85 समाज आज भी ढोंग और पाखंड में फंसा हुआ है और अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों की बातों को नहीं जानता, नहीं समझता और गुलामी में आज भी जकड़ा हुआ है। बाबा साहब हमें शारीरिक गुलामी तो छुड़ा गए, लेकिन मानसिक गुलाम आज भी हम लोग हैं। इसलिए हम अपने समाज से कुछ कहना चाहती हूँ कि भाइयों और बहनों, अभी वक्त है जागने का, तो जाग जाओ। नहीं तो हम लोग तो ऐसी लतें झेलते हैं कि अपने महापुरुषों की जयंती मनाने पर हम लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। अभी देखिए, आगरा के करछना क्षेत्र में ही एक भाई को, देवी शंकर भाई को, किस तरह से गेहूं काटने के बहाने बुलाकर उन्हें निर्मम हत्या कर दी गई उनकी। तो भाइयों, इस तरह से और अभी ऐसी कहीं सीतामढ़ी गांव में बाबा साहब की जयंती पर दबंगों ने कहा कि जय श्री राम बोलो, और मेरे पासवान भाई जय श्री राम नहीं बोला तो उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। तो भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि समय रहते हुए ही हम लोग जाग जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हम लोग फिर से अंधकार में चले जाएंगे। जैसे पहले स्थिति थी गुलामी की, और बाबा साहब आकर हम लोगों को उभार गए, आज़ादी दे गए। अब ये जान लो कि हम लोगों को स्वयं अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना होगा और हम लोगों को जागना होगा। अब बाबा साहब तो नहीं आएंगे, और बाबा साहब ऐसा इतना बड़ा संविधान हम लोगों को दे गए कि ये संविधान ही हम लोगों की सुरक्षा है। तो भाइयों, अभी वक्त है जागने का, और जाग जाओ, सुधर जाओ, और अगले चुनाव में अपने भाई चंद्रशेखर भाई को ही सीएम बनाइए, ताकि हम लोगों की सुरक्षा हो सके और हम लोग जाग जाएं, सुधर जाएं, संभल जाएं। और इस तरह से कब तक हम लोग गुलामी में जकड़े रहेंगे। अरे, हम कहते हैं खून का बदला खून से लो। जो वो लोग हम लोगों को बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने देते हैं, हम लोगों को अपना कोई कार्यक्रम नहीं करने देते हैं, तो हम लोग उनसे डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। एकत्रित होकर हम लोग सब लोग डटकर मुकाबला करें। हम 85% लोग इन 15% लोगों से नहीं जीत सकते हैं, और इन 15% के चंगुल में फंसे हुए हैं। ऐसा कब तक हम लोग झेलते रहेंगे। भाई, आप लोग जाग जाओ, नहीं तो हम लोग तो ऐसे अंधकार भविष्य में पड़े हैं। लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अपने बच्चों के बारे में सोचिए, मेरे बच्चे किस तरह से ज़िंदगी काटेंगे। क्या जैसे आप लोग झेल रहे हो ऐसी लत, अपने बच्चों को भी ऐसे छोड़ना चाहते हो। अपने बच्चों के लिए तो सोचो, और किस तरह से हम लोगों से हे दबंगे नहीं कुछ करने देते हैं। तो आप लोग समय रहते ही जाग जाइए, और अगले चुनाव में अपने भाई चंद्रशेखर भाई का साथ दीजिए, क्योंकि जहाँ पर कोई भी घटना होती है, मेरे चंद्रशेखर भैया वहाँ पहुँचते हैं और हर दुखित परिवार के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। जहाँ तक उनकी लड़ाई होती है वो लड़ते हैं हमारे हक के लिए। और इतने नेता है, कोई नहीं जाता। ये जो भाजपाई लोग हैं तो सिर्फ चिल्लाते हैं डबल इंजन की सरकार है भाजपाई, और बुलडोजर बाबा की। ये बुलडोजर बाबा कहने के हैं, हाँ बुलडोजर बाबा हैं। जब हमारे लोगों को, अगर हमारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाना होता, हमारे लोग अगर कोई गलत किए होते, तो हमारे समाज के लोगों के घर पर बुलडोजर चल जाता। लेकिन ये भाजपाई अपने भाजपाई पर क्यों चलाएंगे बुलडोजर। सिर्फ दिखावा है कि बुलडोजर बाबा, कुछ नहीं। बुलडोजर बाबा सिर्फ कहने के हैं। भाई देख लीजिए, कितनी निर्मम हत्या कर दी गई आगरा के करछना क्षेत्र में। मैंने तो न्यूज़ पर देखा तो मेरा कलेजा धड़का गया, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। जो माँ किस तरह से रो रही थी अपने बेटे के लिए।
मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके भाई। इससे कब तक हम लोग झेलते रहेंगे, कब तक इन लोगों का मार गाली और जिंदा जलाना और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटना, ये कब तक हम लोग सहते रहेंगे। तो प्लीज़ भाई आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि समय रहते हुए अगर हम जाग जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा पहले जैसी स्थिति आने में दूर नहीं वो दिन की दूर है। जैसे पहले हम लोगों के गले में हड़िया और कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, वैसे फिर हम लोगों की आ जाएगी। क्योंकि ये जो भाजपाई है यही चाहते हैं ना कि राम राज हिंदू राज लागू हो। कि इन्हें भीम राज से क्या दिक्कत है, भीम राज में भी क्या नहीं मिलता है, हिंदू राज में किसको क्या दिक्कत है वो बताए। हम लोग नहीं चाहते, हमको नहीं हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भीम राज चाहिए। हम लोग भीम राज में सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं, हमें नहीं चाहिए मनुस्मृति, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ बाबा साहब का संविधान चाहिए। और मैं अपने बाबा साहब के संविधान के लिए जान तक दे दूंगी। अगर जहाँ तक चलेगा मैं लड़ूंगी अपने बाबा साहब के संविधान के लिए। मैं भी अगर मेरे समाज के लोग लड़ाई लड़ते हैं तो मैं भी घर में नहीं बैठूंगी, मैं भी लड़ूंगी। हम लोग अपने मन में ठान ले और एकत्रित हो जाएं, तभी हम लोगों का सुरक्षा रह जाएगी। अन्यथा हम लोग नहीं बच पाएंगे ऐसे। क्योंकि अगर आज बाबा साहब की जयंती मनाने पर एक भाई को जला दिया, जिंदा जला दिया, तो सोचो ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसे दबंगई बना लेंगे और ऐसे एक लोग को जला दिया तो डर जाएंगे, जयंती नहीं मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगले बार। तो भाई उनसे डरो नहीं, जयंती मनाओ, सब कुछ करो। अगर एक मरा है तो 1000 पैदा होंगे। लेकिन हम लोग जब उनके कोई त्यौहार में नहीं दिक्कत करते और रामनवमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, 22 जनवरी को राम की स्थापना करते हैं, जो कुछ भी करते हम लोग उन्हें नहीं कुछ कहते हैं, उनमें नहीं हम लोग दखल देते। तो ये हमारे महापुरुष की जयंती मनाने में क्यों दखल देते हैं, क्यों हमारे भाइयों को जलाते हैं। खुद अपने मन से पूछो, ये मन हमारा कितना धिक्कार था। हम लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं भाइयों। हमारे बाबा साहब हम लोगों को आज़ादी देने में कितना संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, हम लोगों को पूरा जीवन कुर्बान कर दिया हम लोगों को आज़ादी। यहाँ तक अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हम लोगों को आज़ादी देने में। प्राण से प्यारी माता रमाबाई को भी त्याग दिया, उन्होंने दवा नहीं कर पाया और माता रमाबाई भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। भाइयों तो सोचो समझो कितना संघर्ष किया मेरे बाबा साहब। आज उन्हीं की जयंती मनाने में हम लोगों को रोका जाए तो कितना बुरा लगता है भाई। खुद अपने मन से पूछे, मेरा मन खुद धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी से कि हम लोग गुलामी में जकड़े हुए किस तरह से हम लोग कब तक ऐसे झेलते रहेंगे। तो प्लीज़ भाई आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग खुद जागेंगे, हम लोग खुद लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोगों की आज़ादी मिल पाएगी। नहीं तो हम लोग तो झेलते ही, हमारे बच्चे भी ऐसे झेलेंगे। तो मैं कहती हूँ हम लोग तो झेल दिए, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे मत छोड़िए भाई। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ।